ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे एक मशीन खरीदा गया था 1 जनवरी 2020 को 11,000 रुपये का, और दूसरा मशीन एक खरीदा गया है 1 जनवरी 2022 को 2,000 रुपये का। जो पहला मशीन है उसका एस्टिमेटेड लाइफ कहता है 10 साल है, और 10 साल के बाद उसको बेचेंगे स्क्रैप में, कबाड़ी में, तो 1,000 रुपया मिलेगा। 20% के रेट से WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है सर, इतना ही इंफॉर्मेशन है। और बोलता है मशीन अकाउंट बना के दिखाइए 3 साल का। तो चलिए बनाते हैं मशीन अकाउंट फॉर 3 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 8, मशीन अकाउंट 3 सालों के लिए। चलो तो जल्दी से लेजर का फॉर्मेट खींच लीजिए सभी लोग, लेजर का फॉर्मेट खींचिए फटाफट। जल्दी से लेजर का फॉर्मेट खींच लीजिए सभी लोग। चलो जल्दी जल्दी लिखो। डेबिट साइड में डेट, आगे बोलो क्या लिखे, बोल नहीं रहे हो। पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड। चलो बोलो, मशीन खरीदा गया था सबसे पहले 2020 जनवरी 1 टू कैश अकाउंट, मशीन 1 लिख दें। कितना रुपया, 11,000 रुपया। अब इस साल में कुछ और भी हुआ है नहीं, सीधे डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो 2020 दिसंबर 31 को लिखेंगे बाई, जल्दी बोलो, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना रुपया, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा ना सर। कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो हम लोगों ने निकाला ही नहीं, कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन। तो आइए समझिए, आइए समझिए, निकालते हैं पहले साल का मशीन डेप्रिसिएशन। लिखेंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है बोलिए, कॉस्ट ऑफ मशीन 1 बराबर 11,000 रुपया। कितना है, 11,000 रुपया मशीन का कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन कितना बोला है, डेप्रिसिएशन बराबर हो जाएगा, क्लियर तो है। फिर क्या दिक्कत है, जब रेट दिया है आराम से निकाल सकते हो। 11,000 रुपया इंटू 20/100 ऐसे ना निकलता है जी। उसके बाद क्योंकि WDV मेथड है, तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद मशीन का वैल्यू जितना बचेगा उस वैल्यू पर अगले साल डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। चलो बताओ कितना होगा, 2200 रुपया माइनस करेंगे, है ना। फिर यहाँ कुछ वैल्यू बचेगा, और जो वैल्यू बचेगा इस वैल्यू पर अगले साल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आया, 2200 रुपया। ध्यान रखना 20% से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। चलो 2200 रुपया यहाँ लिख दें। अब बोलो इसी डेट को क्या करेंगे, बाई बैलेंस CD। कितना रुपया होगा, 11,000 में से 2200 कम हो गया, कितना बचेगा, 8,800। दोनों तरफ इक्वल 11,000 रुपया। बोलो CD को क्या करें, टू बैलेंस BD। कितना रुपया, 8,800। डेट नहीं बताओगे, 2021 जनवरी 1। इस साल में कुछ हुआ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 21 में नहीं सर, 22 में दूसरा मशीन खरीदा गया है, 21 में कुछ भी नहीं हुआ है। तो लिखेंगे 2021 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो कितना आएगा, 8,800 पे 20% निकालो। 8,800 का 20% निकाल सकते हो। चलो कैलकुलेटर पे देखो, दिख रहा है क्या, कितने पे निकालना है, 8,800 इंटू 20% ना, तो 20/100 बराबर 1,760 रुपया। कैलकुलेटर दिख रहा है बोर्ड पे सबको, यस सर। चलिए और कुछ करेंगे क्या, इसी समय बाई बैलेंस CD। तो 1,760 रुपया माइनस करना है, कितना में से, 8,800 में से। तो 8,800 में से माइनस कर दिया जाए, कितना बचेगा, 7,040। अब दोनों तरफ इक्वल कर देंगे, 8,800 8,800। किसी को दिक्कत, चलो और क्या करें, टू बैलेंस BD। कितना रुपया, 7040। कितने, कौन से डेट को, 2022 जनवरी 1 को। किसी को दिक्कत, चलो अब क्वेश्चन में बोला था,
क्वेश्चन में बोला था देखो कि इसी डेट को, ये जो डेट है, इसी डेट को एक और मशीन खरीदा गया है। कितने रुपए का? कौन से डेट को? 1 जनवरी 2022 को। तो 1 जनवरी 2022 को मशीन खरीदा गया है, तो इसी डेट को हम लोग क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट। मशीन खरीदा गया ना, तो टू कैश अकाउंट लिखे, मशीन टू लिख दे यहाँ पर। कोई दिक्कत? करेगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, वाईफाई आज काम नहीं कर रहा है, मोबाइल के साथ चल रहा है ये। ठीक है, दिख रहा है? बोलो ना, कितना रुपया खरीदे हैं? 2000 रुपया से। कोई दिक्कत? चलो अब बताओ, साल के अंत में दो मशीन होगा हमारे पास। मशीन 1 पहले से था, मशीन 2 दिया गया, तो दोनों मशीन पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। लिखेंगे 2022 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो मशीन है ना जी, तो M1 M2 लिखना पड़ेगा ना। तो बोलो मशीन 1 पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? तो 7040 जो मशीन 1 का फिगर बचा है, दिख रहा है यहाँ पर 7040। ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन हम लोग लगाएंगे 7040 पर, और दूसरा जो मशीन है 2000 का, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। समझ गए बात? बोलो ना। तो 7040 पर मशीन 1 का डेप्रिसिएशन निकलेगा, और 2000 रुपए पर मशीन 2 का डेप्रिसिएशन निकलेगा। कितना परसेंट? 20% तो चलो बता दो जल्दी से बता दो कि मशीन 1 का 7040 पर 20% कितना आएगा, और मशीन 2 का 2000 पर कितना आएगा। तो कैलकुलेटर पे बताओगे? कैलकुलेटर पे बोलो 7040 का 20% यानी इंटू 20/100 बराबर 1408 रुपया। और बोलो मशीन 2 का 2000 इंटू 20/100 बराबर 400 रुपया। और दोनों जोड़ के बाहर करेंगे, बोलो कितना आएगा बाहर? 1808 रुपया। किसी को दिक्कत? बोलो ना। बस 3 साल का ना बोला था जी? 3 साल का ही तो बोला था। तो अब CD निकाल दो, टोटल कर दो। चलो लिखेंगे CD के लिए क्या लिखना होगा बोलो? इसी डेट को ना, दिसंबर 31 को ही, बाई बैलेंस CD मशीन 1 का और मशीन 2 का। बोलो मशीन 1 का कितना बचेगा? तो मशीन 1 के बारे में देखो, इस साल के शुरू में मशीन कितना था? 7040 था, 7040 रुपया था ना। उसमें से कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 1408 रुपया। तो कम हो गया ना उतने रुपए से, तो कम कर दो। तो देखो 7040 माइनस 1408 रुपया बराबर 56 कितना आया? 32। और 2000 रुपया का था मशीन 2, 400 रुपया कम हो गया, तो कितने का बचा? 1600 रुपया बचा। तो दोनों जोड़ के बाहर करो, कितना जाएगा? बोलो ना। तो लिख लो 5632 प्लस 1600 इज इक्वल टू 7232। कोई दिक्कत किसी को? अब दोनों तरफ क्या कर लो? इक्वल कर लो, दोनों तरफ इक्वल कर लेंगे। तो कितना आएगा बोलो? 9040। किसी को दिक्कत? ठीक है, तो CD हो गया। अब मन करे तो BD करके छोड़ दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। यस आपको अकाउंटिंग 3 साल का करना है। ये थोड़ी बोल रहा है कि मशीन 1 का भी 3 साल का, मशीन 2 का भी 3 साल का कीजिए, ये नहीं बोला है क्वेश्चन क्या बोला है? अकाउंटिंग 3 साल का कीजिए। ठीक है, अकाउंटिंग 3 साल का कीजिए, ये बोला है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। ये है क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए। ठीक है, चलो 9 नंबर बनाते हैं। किसमें? 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या निकालना है पढ़ते हैं अभी। 9 नंबर चिंता नहीं कीजिए, हो गया। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर
9। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देंगे, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देंगे, ठीक है, बोलो ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कहता है कि ए मशीन इज परचेज फॉर 25,600। एक मशीन खरीदा गया है 25,600 रुपए का, ठीक है। इट्स लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी 4 years, और उसका जो लाइफ है यानी जीवन काल है उसको उम्मीद माने ऐसा माना जा रहा है कि 4 साल वो चलेगा। एंड द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 8,100, और ऐसा माना गया है कि 4 साल बाद उसका स्क्रैप वैल्यू यानी कबाड़ी में वो बिकेगा 8,100 रुपए का। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और आपको इस क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। सर क्या निकालना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, यही तो इसमें ट्विस्ट है सर। रेट ही नहीं दिया आपको, सबसे पहले रेट निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना तो अलग बात हो गया। डेप्रिसिएशन तो बात की बात है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अडॉप्टेड, और ये तब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है जब रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है। ऑल्सो सो द मशीन अकाउंट फॉर 4 years, और जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा तो हर साल का डेप्रिसिएशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, और जब हर साल का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं तो उसके बाद बोला है कि 4 सालों का मशीन अकाउंट बना के दिखाइए, ठीक है सर। आइए सीख लीजिए, कुछ यहाँ नया सिखाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन आपको कि अगर WDB मेथड से बनाना हो सवाल और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं पता हो तो कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो देखो, चलो ध्यान दो, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलो देखो, कहता है कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन बाय WDB मेथड, है ना सर। WDB मेथड से पूछा है, तो लिखते हैं परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन बराबर, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन बराबर, सुनो ध्यान से, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है WDB मेथड में, और वो फॉर्मूला क्या है जरा सभी लोग ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या है जरा सभी लोग ध्यान से देखेंगे। WDB मेथड जब यूज किया जाता है तो एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, उस फॉर्मूला को आप लोग देखेंगे कि क्या होता है फॉर्मूला WDB मेथड से। तो लिखेंगे परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं यहाँ पर, परसेंटेज वर्ड के जगह पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बराबर यहाँ लिख सकते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस, चलो लिखो फॉर्मूला 1 माइनस n टू द पावर n रूट s बाई सी इंटू 100। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, समझ गए बात। ये फॉर्मूला याद रखना है 1 माइनस n रूट s बाई सी इंटू 100। अब यहाँ 1 तो आप लोग को मालूम है 1 1 होता है, n का मतलब क्या है, s का मतलब क्या है, c का मतलब क्या है, ये जान लीजिए। तो वेयर लिख दे यहाँ पर, जहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, s का मतलब स्क्रैप वैल्यू, और c का मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट। समझ गए बात, बोलो ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलो बता दो जल्दी से, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग। चलो बोलो तो 1 माइनस n कितना दिया है, 4 साल ना जी, 4 साल के बाद बोला है ना कि 25,600 का मशीन खरीदा गया है और 4 साल बाद वो 8100 रुपए में बिकेगा स्क्रैप वैल्यू में। तो 4 साल बोला है तो n के जगह पर 4 हो जाएगा, और उसके बाद रूट s के जगह पर कितना हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू कितना है 8100 रुपया, और डिवाइड बाई c का मतलब कॉस्ट कितना है 25,600, और ब्रैकेट में कर देंगे i इंटू 100 कर देंगे। चलो इसको सॉल्व करो, तो किसी को सॉल्व करने आएगा, सुनो यहाँ पर
रूट 2 यहां लिखा रहता है का मतलब होता है कि जो वैल्यू यहां लिखा है इसको 2 भागों में तोड़ना है ना। यहां 2 लिखा होता है, रूट 2 लिखा होता है का मतलब होता है जो भी वैल्यू यहां अंदर लिखा है उसको 2 भागों में तोड़ना है, 2 भागों में, मल्टीपल में। जैसे अगर यहाँ 2 लिखा होता और रूट 81 लिखा होता तो हम लोग 81 को 2 भागों में तोड़ते, 9 × 9 करते। क्लियर हो गया, 9 × 9 करते हैं। लेकिन 4 लिखा है का मतलब हो गया कि इसको 4 भागों में तोड़ना है। तो 4 भागों में कैसे टूटेगा सर? बहुत सिंपल है। पहले तो आप एक काम कीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, है ना। 2 0 से 2 0 को काट दीजिए, डिवाइड में है तो कट जाएगा ना। ऊपर कितना बच जाएगा? 81 और 256। अब इस 81 और 256 को क्या करना है? 4 भागों में तोड़ना है। तो 81 को 4 भाग में तोड़िए, 4 बराबर भागों में। तो 3 × 3 × 3 × 3 हो जाएगा क्या? 3 × 9 = 27 × 81 हो जाएगा। और 256 को भी 4 भागों में तोड़िए, तो तोड़िएगा तो आएगा 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 माइनस, पहले तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए ताकि ये सिंपल हो जाए। उसके बाद आपका बच जाएगा 4 रूट 81/256 इंटू 100, ये हो जाएगा। बोलो, अब आप इसको 81 और 256 को तोड़ दीजिए 4 बराबर भागों में। तो तोड़िएगा तो कैसे निकल के आएगा सर? बराबर 1 माइनस 81 को तोड़िएगा तो 3 × 3 × 3 × 3 डिवाइड बाई 256 को 4 × 4 × बोलो ना 4 × 4, ये हो गया। और वहां से 4 हट जाएगा रूट के पास से, इंटू 100। चलो, तो अब बताओ यहां पर हम लोग जो लिखे हैं 1 माइनस 3 × 3 × 3 × 3, अब यहां पर जो 4 लिखा हुआ था, ये 4 लिखा हुआ था, जब 4 हटेगा तो ये रूट हटाया जाएगा। 4 यहां से हटेगा तो रूट हटाया जाएगा। और जब रूट हटाया जाएगा तो याद कीजिए स्क्वायर रूट, जब आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे स्क्वायर रूट, तो जब रूट हटता था तो उसका स्क्वायर रूट जो बच जाता था, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको बांटे होते 9 × 9 में, 2 भाग में बांटे होते 9 × 9, तो स्क्वायर रूट यहां से 2 हटाया जाता है, स्क्वायर रूट हटाया जाता तो 1 9 गायब हो जाता, केवल 1 9 बच जाता, मालूम है ना। तो ऐसे ही यहां पर 4 भागों में तोड़ने के बाद जब ये रूट 4 यहां से हटाएंगे तो यहां केवल 1 3 बच जाएगा। जैसे अभी इसके पहले बताया कि केवल 1 9 बच जाता, वैसे यहां पर क्या बच जाएगा? केवल 1 3 बच जाएगा, नीचे में केवल 1 4 बच जाएगा। तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3/4 इंटू 100। लॉजिक समझ गए? चलो अब इसको सॉल्व कर दो। 4 माइनस 3 इंटू 100। चलो सॉल्व करो, कितना होगा? सॉल्व करो 1/4 बोलो ना इंटू 100, कितना हुआ ये? 4 से 100 कटेगा ना, कितना हो गया ये? 25, यानी 25% आ गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक फार्मूला आप लोगों को यहाँ बताया गया, कैलकुलेशन बताया गया कि ये फार्मूला है, बाबू इस फार्मूला को देख लो, ये फार्मूला सीख लो। कोई पूछ सकता है तुमसे, या ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि जब WDB मेथड फॉलो करेंगे और रेट ना दिया हो तो रेट निकालने का फार्मूला क्या होगा? तो रेट निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है बोलो? 1 माइनस n टू द पावर n रूट s/c इंटू 100। क्लियर है बात? यहां पर n का मतलब नंबर ऑफ ईयर से है, s का मतलब स्क्रैप वैल्यू से है, और c का मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट से है। उम्मीद करते हैं ये फार्मूला समझ में आया होगा, और फार्मूला के माध्यम से हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया 9 नंबर क्वेश्चन, जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला हम लोगों ने कैलकुलेशन करके, और जिसमें आया कितना? 25% आंसर आया है। ठीक है सर, तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन और सॉल्यूशन, जल्दी से इसको लिख लीजिए। और अब जब रेट पता चल ही गया है तो डेप्रिसिएशन तो आसानी से निकाल सकते हैं हर साल का, है ना सर। तो बस अब 4 साल का मशीन अकाउंट बना के दिखा देना है, बनाइएगा। चलिए जल्दी जल्दी मेरे साथ 4 साल का मशीन अकाउंट बना के दिखाइए। एक ही मशीन है, 4 साल, फटाफट। मशीन को खरीदने का एंट्री, उसको पास करेंगे, डेप्रिसिएशन CDBD, फिर डेप्रिसिएशन CDBD, डेप्रिसिएशन CDBD करते जाएंगे 4 साल तक। जल्दी कीजिए। डू इट फास्ट। जल्दी करो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, चलिए सर आवाज बंद, शुरू करते हैं।
मशीन अकाउंट 4 सालों का, जल्दी बनाइए। मशीन अकाउंट बनाना है 4 सालों का, तो फॉर्मेट खींचने आता है ना। तो जल्दी से खींचिए फॉर्मेट, इंतजार किस बात का। चलो लिखेंगे, डेबिट साइड में है ये डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर के बाद अमाउंट के बाद डेट के बाद पर्टिकुलर के बाद अमाउंट क्रेडिट साइड का, ठीक है। चलो बताओ सबसे पहले मशीन कब खरीदा गया था, क्वेश्चन में देखो 1 अप्रैल 2000, बोलो ना भाई, मशीन कब खरीदा गया था क्वेश्चन नंबर 9 में, डेट नहीं दिया तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे फर्स्ट ईयर। मशीन में खरीदने का एंट्री करोगे ना, टू कैश अकाउंट, कितने रुपए का, 25,600 का, है ना। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बोलो 25,600 का कितना परसेंट आया था, 25% ना, तो 25,600 का 25% निकाल सकते हो, कितना रुपया आएगा, 6,400 रुपया। सीडी कितना बचेगा बोलो, बाई बैलेंस सीडी कितना रुपया, 19,200, दोनों तरफ इक्वल कर दो, 25,600, कोई दिक्कत बोलो ना। उसके बाद टू बैलेंस बीडी कितना रुपया, 19,200, सेकेंड ईयर ना सर, सेकेंड ईयर है ये, तो सेकेंड ईयर में आ जाइए, बताइए जल्दी से, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रुपया आएगा, 19,200 का 25%, 19,200 का 25% कितना होगा, 4,000, जोर से बोलिए, 4,800। उसके बाद बाई बैलेंस सीडी कितना रुपया, 14,400 रुपया, दोनों तरफ इक्वल करेंगे, कितना रुपया, 19,200। उसके बाद टू बैलेंस बीडी 14,400, थर्ड ईयर में ना, थर्ड ईयर में ही आके हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बोलो ना, 14,400 इंटू 25% कितना आएगा, 3,600 रुपए। उसके बाद इसी दिन बाई बैलेंस सीडी कितना आएगा, 10,800, वेरी गुड। चलिए उसके बाद दोनों तरफ 14,400 रुपया एक बराबर लाइन में बराबर कर दिया जाएगा, डेट्स इट सर। नहीं लाइन खींच रहे, 4 साल का है ना, चलो 3 साल तक तो हम लोग कर दिए हैं, 1 साल का और बच गया है, कर दो फटाक से, खत्म हो जाए क्वेश्चन। चलो बोलो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, और टू बैलेंस बीडी कितना रुपया, 10,800, फोर्थ ईयर में ना, फोर्थ ईयर में लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने रुपया का, 10,800 का 25% बराबर 2,700। उसके बाद बाई बैलेंस सीडी कितना रुपया, 8,100, दोनों तरफ इक्वल, 10,800, 10,800, समझ के बाद टू बैलेंस बीडी 8,100, और यही फिगर आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। पूछा था 4 सालों के बाद, पूछा था क्वेश्चन 4 सालों के बाद आपका बैलेंस मशीन का कितना बचेगा, तो आंसर क्या होगा, 8,100 रुपया आंसर हो जाएगा, समझ के बाद, डेट्स इट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, पूरा तरह से सॉल्यूशन ये था, ठीक है सर। चलिए लिखिए, दिख रहा है,
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसमें रेट, आप लोगों ने रेट सीखा निकालने के लिए। ठीक है, और आगे का क्वेश्चन आप लोग आराम से बना के ला सकते हो। WDB का सारा क्वेश्चन हम WDB मेथड अगले क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। एक इंश्योरेंस क्लेम बचा है, पढ़ा देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पार्टली सेल वो कुछ नहीं है, उसमें से कह रहा है कि एक एसेट को बेच दिया गया, तो बेचने वाला तो सिखाए थे आप लोगों को, वही है। बस इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक बच गया है, अगले क्लास में पढ़ाएंगे, चैप्टर खत्म। नया चैप्टर पढ़ेंगे परसों से हम लोग। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।